नमस्कार, मैं हनुमान सर आपके अपने नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन किया था। पहला हमने लिया था अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट हमने लिया था क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया और तीसरा पॉइंट हमने लिया था धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। आज हम चौथा पॉइंट ले रहे हैं क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए आप CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपस में क्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया दीवारों पर सफेदी करने के काम में आती है। इसमें क्या होता है कि मजदूर जो होता है बाल्टी के अंदर या जो भी उसके पास बर्तन होता है उसके अंदर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भर लेता है और दीवारों पर पेंट करता है। उसके बाद में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 2 या 3 दिन में क्रिया करता है और 2-3 दिन बाद में उन दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण से दीवारें चमकने लग जाती हैं। तो दीवारों के चमकने की समीकरण अगर आपसे पूछे तो ये समीकरण दीवारों पर चमकने के कारण को स्पष्ट करती है। तो देखिए इसके अंदर यह क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। क्यों क्षार है? क्योंकि इसमें OH आयन है, जबकि यह अधातु ऑक्साइड है, यह लवण है और ये जल है। हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था कि अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो इसके अंदर देखिए आप, यह क्षार है, यह धातु ऑक्साइड है और ये लवण और जल बना रहे हैं। तो यहां पर धातु ऑक्साइड जो है वह अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। यहां पर धातु ऑक्साइड जो है वह अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। यहां पर अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का कैसे होते हैं, समझाइए, सिद्ध कीजिए। तो हमें आपको उत्तर देना होता है कि क्षार है जो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। यहां पर अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के रूप में कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट हम ले रहे हैं, अम्ल व क्षार जो होते हैं, अम्ल व क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि यह जलीय विलयन में अपने आयन मुक्त कर देता है। पांचवा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं और एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। गुणों को खो देते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम लवण कहते हैं और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुणों को खो देते हैं और एक उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे लवण कहते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि इसके अंदर अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं।
और यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब हम लवण के विभिन्न प्रकार के लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण, दूसरा है क्षारीय लवण, तीसरा है उदासीन लवण। यहां पर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। जैसे पूछा जाता है एक क्षारीय लवण का नाम बताइए, एक अम्लीय लवण का नाम बताइए, या एक उदासीन लवण का नाम बताइए, तो हम इनकी सबकी समीकरण दर्शाते हुए आपको बता रहा है। नंबर 1 ले रहा हूं अम्लीय लवण के बारे में। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण के अंदर इसमें प्रबल अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहां पर ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, और यह दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं हम आपको कि प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में शीघ्रता से H+ आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल क्षार हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि वे क्षार जो जलीय विलयन में शीघ्रता से हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं, ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, और यहां बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जल H और OH, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2। बच्चों आपने देखा होगा यहां पर Cl पहले आया था और NH4 बाद में आया है, जबकि यहां लिखते समय हमने NH4 को पहले लिखा और Cl को बाद में लिखा है। इसका मुख्य कारण ये होता है कोई भी पदार्थ होता है उसको आगे वाला भाग प्लस और पीछे वाला भाग माइनस, यानी आगे वाला भाग धन होता है, पीछे वाला ऋण होता है। इसी प्रकार के आगे वाला प्लस और पीछे वाला ऋण होता है। तो कहने का मतलब इन दोनों के अंदर देखिए आप प्लस ये रहा और माइनस ये रहा, तो प्लस है ना, इसलिए इसको NH4 को हमने पहले लिखा है और Cl पर माइनस है इसलिए इसको बाद में लिखा है। प्लस और माइनस मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ होता है वह अपने धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होता है, यानी इसको बोलते हैं धनमूलक और ऋण मूलक से मिलकर बना होता है। तो आगे वाला भाग धन कहलाता है और पीछे वाला भाग ऋण कहलाता है। इसके अंदर दोनों धन और ऋण परस्पर क्रिया करके क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया। अमोनियम क्लोराइड लवण आएंगे, और यह लवण क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है। शॉर्ट में अगर हम समझें, सूक्ष्म में हम समझें, तो हम बता सकते हैं कि इसमें प्रबल अम्ल है इसलिए इसको हम अम्लीय लवण कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछेंगे कि एक अम्लीय लवण का नाम बताइए, तो हमारा उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड। 2 नंबर ले रहे हैं क्षारीय लवण। हाँ, 2 नंबर लेते हैं हम क्षारीय लवण के बारे में। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण के अंदर हम क्या लेते हैं? दुर्बल अम्ल होता है CH3 COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करके ये बनाएंगे CH3 COONA प्लस H2। मैं पहले इनके नाम के बारे में जिक्र कर देता हूं। आपको इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम सोडियम एसीटेट कहते हैं, सोडियम एसीटेट। ईजर हो गया। दोबारा बताऊं मैं आपको, कहने का मतलब दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया से हमें जो लवण प्राप्त होता है उसको हम क्षारीय लवण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछे एक क्षारीय लवण का नाम बताइए, तो हमारा उत्तर होगा सोडियम एसीटेट CH3
COONA। तो बच्चों इधर देखिए, ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हमने पहले बताया था अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसके अंदर प्रबल क्षार है, इसलिए जो लवण बना है उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। 3 नंबर पर आता है, तीसरा पॉइंट हमारा है उदासीन लवण। उदासीन लवण, उदासीन लवण के अंतर्गत हमारी समीकरण आता है। इसके अंदर प्रबल अम्ल होता है और प्रबल क्षार होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए, प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस प्रबल क्षार हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये परस्पर क्रिया करेंगे, वहां बन जाएगा हमारे पास NaCl प्लस H2। तो देखिए बच्चों, इधर यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये परस्पर क्रिया करेंगे इसमें भी और लवण और जल बन जाएगा। यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ये जल है। तो देखिए, हमने बताया था कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से बने लवण को हम उदासीन लवण कहते हैं। इसे हम कहते हैं उदासीन लवण कहते हैं। इस उदासीन लवण का पीएच जो होता है वो 7 होता है। हम पीएच के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे। उसके बाद में पहले हमने लिया अम्लीय लवण के बारे में, दूसरा लिया हमने क्षारीय लवण के बारे में, तीसरा लिया हमने उदासीन लवण के बारे में। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको मोस्टली इसके एग्जाम्पल याद करने हैं कि अम्लीय लवण कौन सा है, क्षारीय लवण कौन सा है और उदासीन लवण कौन सा है। अब हम पढ़ रहे हैं लवण के गुण। लवण के गुण पढ़ रहे हैं। लवण के गुण के अंदर हमारे 2 पॉइंट है कोर्स के अंदर। नंबर 1, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब गलनांक से हमारा तात्पर्य है वह ताप जिस ताप पर पदार्थ पिघलने लग जाए या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, ऐसे ताप को हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। और वह ताप जिस पर पदार्थ उबलने लग जाए उसे हम क्वथनांक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल से हमारा तात्पर्य है, आपने देखा होगा कि चीनी है तो चीनी का जो दाना है वो चीनी का क्रिस्टल हो गया। उसी प्रकार से लवण है तो यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तो कहने वाले क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इस क्रिस्टल रूप में के साथ में इसमें क्रिस्टल का जल पाया जाता है। क्रिस्टल का जल उपस्थित होता है। इनके अंदर क्रिस्टल का जल उपस्थित होता है। अब प्रश्न ये उठता है क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसकी डेफिनेशन, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। तो एग्जांपल देखिए, इसके 2-3 एग्जांपल भी हमारे पास में। दोबारा रिपीट करता हूं, किसी लवण की सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जिसे हम लेते हैं जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 0.2H2O।
तो कहने का मतलब है लवण कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट लवण हो गया, कैल्शियम सल्फेट लवण है। इसके अंदर जो पीछे जो जल है, ये जल के अणु जो है वह है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस्म के अंदर कितने अणु क्रिस्टलन जल होता है, तो हमारा आंसर होगा कितना? 2। दूसरा एग्जांपल, धावन सोडा। धावन सोडे का सूत्र होता है, धावन सोडा सूत्र है Na2CO3 10H2। तो आपने देखा होगा इसके अंदर, बताइए सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। यह एक लवण हो गया और ये कौन है? जल। अब बताइए आप कि धावन सोडे के अंदर कितने अणु क्रिस्टल का जल है? 10। एक और एग्जांपल देखिए, तीसरा फिटकरी। फिटकरी को हम एक और नाम देते हैं, एलम भी कहते हैं, ALUM, एलम बोलते हैं। एक बार बहुत पहले वो एग्जाम पूछा आपके, एलम का सूत्र लिखिए, तो एलम का को कहते हैं फिटकरी। का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24S2। बच्चों इंपॉर्टेंट सूत्र है फिटकरी का। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24S2। तो कहने का मतलब है, आप बताइए फिटकरी के अंदर कितने अणु क्रिस्टल का जल होता है? तो आप देखेंगे ये जल है, तो जल के बाहर कितने हैं? 24। तो क्रिस्टल जल कितना हो गया? 24 अणु होते हैं। तो ये फिटकरी के बारे में था। तो हमने भी आपको बताया कि लवण के क्या गुण है, दोनों गुण बताए, इनके गलनांक और पथनांक कुछ होते हैं। दूसरा, ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जब ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं तो इसके अंदर क्रिस्टलन जल होता है। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो एग्जांपल बोर्ड एग्जाम पूछा होगी कि धावन सोडे के अंदर कितने अणु क्रिस्टल के जल होते हैं? तो हमारा आंसर 10। फिटकरी के अंदर कितने होते हैं? 24। और जिप्सम में कितने होते हैं? 2 अणु होते हैं। तो बच्चों आज हमने अम्ल और क्षार के जो गुण रह गए थे उनके बारे में अध्ययन किया, लवण के बारे में अध्ययन किया। कल हम अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे।